Good morning, students. This is Sudesh Kumar. Today we have to discuss the topic of 11th class, the thermodynamics. बेटा आज हम थर्मोडायनामिक्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के आपके पास तक भेज रहे हैं। कल से आपका प्रॉपर जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा, जो इसका फर्स्ट लेक्चर होगा, वो पूरा डिटेल के साथ ऑन बोर्ड आपको बताया जाएगा। बेटा इन वीडियोस के अंदर, इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपकी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब अपने मिल जाएं। आपके क्यों, कैसे और कहाँ, ये तीनों सवाल जो कि आप साइंस में अप्लाई करते हैं, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक मेरे से हो पाएगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है हमारा थर्मोडायनामिक्स। बेटा थर्मोडायनामिक्स आपका सेकंड पेपर का पार्ट है, ठीक है। हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं बेटा, थर्मोडायनामिक्स के अंदर बेसिकली हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं हीट की एंड टेम्परेचर की। जो थर्मोडायनामिक्स है एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके हम एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं हीट एंड टेम्परेचर, और इन्हीं के बेसिस पे हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट बन के आता है इंटरनल एनर्जी का, जिसको हम सेकेंड फॉर्म बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की। उस सब के बारे में हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आगे की डिटेल में आपको इसमें फिर नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ने मिलेंगे। तो बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या है, ठीक है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आपकी एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सबसे पहले हम समझेंगे जो हीट का इंटर कन्वर्जन है। एक हीट क्या बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और उसका इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल हो पाता है। उसका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए जो उसका इंटर कन्वर्जन होता है, उसकी एप्लीकेशंस को उसको हम इसके अंदर डिटेल में समझेंगे। उसके बाद बेटा हम इसमें इसकी एप्लीकेशन के इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज होती है, उस सबको समझने के लिए हमें कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा। उनके बिना हम इसको थर्मोडायनामिक्स की स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जैसे इसके बाद सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है सिस्टम। कोई सिस्टम क्या होता है, वैसे आप जानते होंगे। अगर सिस्टम की हम बात करें, अगर आपका ये मानिएगा एक स्कूल चल रहा है या एक कोचिंग चल रहा है, तो वो क्या है बेटा, एक तरीके का सिस्टम है जहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं, पढ़ाई को प्राप्त कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपके अलग अलग बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिनके अंदर आप सारा का सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर पाते हैं। आपके उसके पार्ट्स जैसे कि टीचर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, आपके पियोन हो गए, बिल्डिंग हो गई, ये सब क्या है उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है बेटा, सिस्टम को हम समझें। थर्मोडायनेमिक सिस्टम थोड़ा सा अलग हम उस फॉर्म में पढ़ेंगे और इसके बारे में आराम से अलग से हम जानेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे बाउंड्री क्या होती है बेटा सिस्टम के साथ साथ। वैसे तो आपके ये बेसिक मीनिंग है, आप इन सबको बेसिकली आपने डेली एप्लीकेशन के अनुसार आप इनको जानते हैं, लेकिन हम इनको थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे हम यहाँ पे समझेंगे। सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें सिस्टम की, तो बेटा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या है, मतलब एक यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है बेटा क्या है, वो यूनिवर्स का एक पार्ट है जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, या किसी भी चीज के अंदर जो सिस्टम होता है वो क्या, हमारी यूनिवर्स जो है उसका एक पार्ट है जो कि हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा, वो हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा। अगर हम बाउंड्री की बात करें तो बेटा कोई भी सिस्टम हो वो क्या है, किसी ना किसी सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है, ठीक है। ओपन भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है, लेकिन क्या उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि ये सिस्टम यहाँ तक वर्क करता है, तो वो उसकी क्या होगी बेटा,
बाउंड्री कहलाती है। अगर उसके बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग्स की, तो बेटा सराउंडिंग्स देखो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन चारों तरफ तो पूरा यूनिवर्स है, तो हम यहाँ पर सराउंडिंग्स पूरे यूनिवर्स को नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम सराउंडिंग्स उसको बोलेंगे जो सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ सराउंडिंग्स का मतलब बहुत ज़रूरी समझना है, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। सराउंडिंग्स में हम कह सकते हैं जैसे कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ का एरिया, लेकिन हमारे चारों तरफ बहुत बड़ी रेडियस आ जाती है। हमारे सिस्टम के चारों तरफ बहुत बड़ी रेडियस आती है, ठीक है ना। हम उसको सराउंडिंग नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग्स हमारा वो होगा जो कि हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बाउंड्री के चारों तरफ का वो एरिया होगा जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सराउंडिंग्स कहलाएगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। वह हमारा जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा जो फर्स्ट लेक्चर आपका डिलीवर होगा कल, उसके अंदर हम इसको समझेंगे अच्छे से। ओके बेटा, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ जो हमारे सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इनकी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली देखो बेटा, जो हमें थर्मोडायनेमिक्स है एक ऐसी एप्लीकेशन है फिजिक्स की, एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है। हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपके हीट इंजन क्या होते हैं, कार्नोट इंजन क्या होते हैं, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, इस सब का जो हमारा रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब जो हमारा इनका स्टार्टिंग हुआ है वो सब बेटा कहाँ से है, हमारी जो फिजिक्स की ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, वहीं से आया है, ठीक है। तो हम बेटा इन सब के बारे में डिटेल से हम फर्स्ट लेक्चर में अपना पढ़ेंगे, जो कि आपको कल मिल जाएगा आपके टाइम पर, ठीक है बेटा। तो आज ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो कि हमने थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आपको दिया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड you will get your first lecture on your time. Okay beta, thank you for watching this video.